हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर। नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत की रचना पे इंस्ट्रक्शन देना, और इसके श्लोक संख्या 17 पे चर्चा कर रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन अपक्वो अथ पते ततो यति, यत्र क्वा भद्रं ममोदमुष्य किम्, क्वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। One verse for second is material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो इस पे कल भी पिछले 3-4 दिन से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। त्यक्त्वा, अपने स्वधर्मों को भी त्याग देता है जो, किसको प्राप्त करने के लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ये जो है बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं। पाप कर्मों को त्याग करना आसान है, लेकिन पुण्य कर्मों को त्यागना वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में गोपियों का जब गुणगान करते हैं, हाँ, तो वहां पे ये वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा दुष्टजा, दुष्टजा एक शब्द लाते हैं कि अपने जो, और गोपियां कौन, 5,000 साल पहले की बात है। और तो उस समय तो वैदिक धर्म जो है बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया जाता था। जो गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, और स्त्रियों के जो धर्म होते हैं वो सब अच्छे से कठोरता के साथ पालन किया जाता था। लेकिन उस प्रकार के स्वधर्मों को जो कि दुस्त्यजा है, जिसको कोई त्याग नहीं सकता है, या तो खुद से भी आसक्त होने के कारण, धर्म का पालन करने के लिए आसक्त होने के कारण नहीं त्याग सकते हैं, और फिर सोसाइटी का प्रेशर होता है, समाज का भी जो है प्रेशर रहता है। जो धार्मिक समाज होते हैं उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का पालन ना भी करना चाहे, तो उसके ऊपर समाज का प्रेशर होने के कारण उसको करना ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से गोपियों के गुणगान में बताते हैं कि दुष्टजा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के धर्म को त्याग कर पाना। लेकिन गोपियां उन धर्मों को भी त्याग करके जो है भगवान चरणाम्बुजम हरेर, भजन, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भजन यानी सेवा करने के लिए तत्पर थी। तो ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए इसमें बहुत सारे, इसमें जो होते हैं संशय होते हैं, रिस्क होते हैं। फेथ, असली जो श्रद्धा है यहाँ पे टेस्ट होती है कि कोई भक्त कितनी मात्रा में भगवान पे विश्वास रख के, कि भगवान का नाम जप करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान का सेवा करने से बाकी सारे जितने भी धर्म है वो हो जाते हैं, और जो भी जरूरत है उस सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है। ना कि न केवल अपना इंडिविजुअल लेवल पे भक्ति, बल्कि सबके लिए जो भी हमसे संबंधित है उन सबका कल्याण हो जाता है। ये एक 100% श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। हाँ, और ये कार्य करने के बाद अगर पतन भी हो जाए तो भी नुकसान नहीं है, ऐसा यहाँ पे नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति है जो भगवान को के चरण कमलों का आश्रय लिए लेता नहीं है, लेकिन अपने स्वधर्मता, अपने जो धर्म है, वैदिक धर्म, उनका पालन सब कुछ अच्छे अच्छे तरीके से कर लेता है, तो वो भी उसका, बोल रहे हैं, को व अर्थ आप तो, वो क्या, अब कुछ क्या प्राप्त कर लेता है। ऑन द अदर हैंड, नॉन डिवोटी फुली इंगेज इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज डज नॉट गेन एनीथिंग। वो क्या प्राप्त कर लेगा? कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भौतिक धर्म है उसका पालन करने से जो भी प्राप्त करेगा वो इधर ही इस संसार में छूट जाएगा। तो ये इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तो कल हमने यहाँ तक चर्चा किया था, इसका तात्पर्य पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आप भक्त लोग क्वेश्चन वगैरह जिसके होंगे तैयार करके रख सकते हैं। तो 5-10 मिनट डिस्कस करके फिर लास्ट के 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे। As far as the duties of mankind are concerned, there are innumerable duties. Every man is duty bound not only to his parents, family members,
society, country, humanity, other living beings, the demigods, etc., but also to the great philosophers, poets, scientists, etc. It is enjoined in the scriptures that one can relinquish all such duties and surrender unto the service of the Lord. So, if one does so and becomes successful in the discharge of his devotional service unto the Lord, it is well and good. But it so happens sometimes that one surrenders himself unto the service of the Lord by some temporary sentiment, and in the long run, due to so many other reasons, he falls down from the path of service by undesirable association. There are so many instances of this in the histories. Bharat Maharaj was obliged to take his birth as a stag due to his intimate attachment to a stag. He thought of this stag when he died. As such, in the next birth, he became a stag, although he did not forget the incident of his previous birth. तो हर व्यक्ति के इस संसार में बहुत सारे अलग अलग कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं। वो धर्म जो होते हैं वो निर्मित हो जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा अन्य अलग अलग प्रकार के लोगों से, जो वो कंट्रीब्यूशन प्राप्त करता है, हेल्प, सहायता मिलती है उसके कारण। तो हर कोई ड्यूटी बाउंड है अपने माँ बाप के प्रति, अन्य सगे संबंधियों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, देवताओं के प्रति, और यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट हैं, पोएट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, और वैदिक साहित्य को प्रदान करने वाले ऋषि मुनि। तो इस प्रकार से अगर लिस्ट बनाएंगे तो हमारा कई लोगों के प्रति ऋण है, उनसे हमने कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त किया है। तो इसके लिए उसको रिटर्न करना के प्रोसेस को धर्म बोलते हैं, या कर्तव्य का पालन करना बोलते हैं। और उनमें से किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसके लिए उसको पाप का भागीदारी बनना पड़ता है, और फिर नेक्स्ट बर्थ में उसका जो है भुगतान करना होता है। और इसीलिए प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से सारे ऋणों से मुक्त कर सके, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो शास्त्रों के इस आदेश का पालन कर लेते हैं, इनसे इंस्ट्रक्शन पालन कर लेते हैं कि केवल कृष्ण के चरण कमलों में अगर कोई समर्पण करता है, उनके प्रति धर्म अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी अलग अलग व्यक्ति हैं उनके प्रति जो हमारा ऋण है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान सम टोटल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हर सभी जीवात्माओं के सम टोटल है भगवान। तो केवल भगवान को संतुष्ट करने से सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे मतलब हमारा जो सबके प्रति जो ऋण है वो चुकता हो जाता है। तो इस बात को हृदय में धारण करके कोई व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है कि चलो अब मैं केवल भगवान की सेवा में लग जाता हूँ। लेकिन इमेच्योर होने के कारण, परिपक्व न होने के कारण और भौतिक आसक्ति बने रहने के कारण जो वापस से उसका मन उसको भटका देता है, भगवान की भक्ति से जो है विचलित हो जाता है, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ऐसे जैसे कि उदाहरण में बताया गया है, भरत महाराज का उदाहरण सबसे पहले दिया गया है। तो आप सब जानते होंगे भरत महाराज के बारे में, जो नहीं जानते तो शॉर्ट में बता देते हैं। भरत महाराज जो है एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष ऋषभ देव के पहले पुत्र भरत महाराज थे। ऋषभ देव भगवान पे शक्तिवेश अवतार थे। उनकी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो आती हैं भागवत के 5वें स्कंद में। और ऋषभ देव जब रिटायर हो रहे थे, संन्यास ले रहे थे, तो उस वक्त उसके पूर्व अपने 100 पुत्र, उनके 100 पुत्र थे, तो 100 पुत्रों को बैठा करके उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा प्रदान किया था। तो उन 100 पुत्रों में से तो जो 81 पुत्र थे वो ब्राह्मण स्वभाव के थे, तो वो ब्राह्मण हो गए। उसमें से 9 पुत्र जो थे वो परमहंस थे, यानी शुद्ध वैष्णव थे। तो ये वर्ण आश्रम 8 कैटेगरी से ऊपर उठ गए। ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुए, और ना ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी हुए। परमहंस स्टेज पे पहुंच गए, जिनको नव योगेंद्र के नाम से जाना गया। यही नव योगेंद्र बाद में चल के निमि महाराज के सभा में आकर के उनको जो है भागवत की शिक्षा प्रदान करते हैं। और उन्हीं में से एक नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र, जिनका नाम है करभाजन मुनि, तो वो प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में, और वो संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा वो भविष्यवाणी करते हैं निमि महाराज को। तो ऐसे 9 पुत्र हुए।
और बाकी के जो बचे 10 पुत्र, तो वो 10 पुत्र क्षत्रिय स्वभाव के थे। तो वो जो है पृथ्वी का अलग अलग राज्य उनको प्रदान करके वो लोग राज्य कर रहे थे, और उसमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो भरत महाराज थे। तो इसलिए भरत महाराज पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, और उनके अन्य भाई उनको सहयोग करते हुए अलग अलग राज्य को संभालते थे। तो भरत महाराज हालांकि क्षत्रिय और चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वास्तव में वो भी भगवान के महान शुद्ध भक्त थे। हाँ। और इसीलिए अपने पिता ऋषभ देव महाराज से उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त की ही थी, भागवत धर्म की। पिताजी रिटायर होने के पहले स्पष्ट बोल के गए थे, हाँ, कि ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कि हे मेरे पुत्रों, मैं अभी जा रहा हूँ और आपको ये राज्य, पूरा पृथ्वी राज्य था उनका, पूरा राज्य सौंप के जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखो, ये जो तुमको राज्य मिल रहा है ये भोग विलास के लिए नहीं मिल रहा है, इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं मिल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो ऋषभ देव जी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये सब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करिए, और इंद्र तृप्ति की भावनाओं से मुक्त हो जाइए। तो उनके आदेश पे ऋषभ भरत महाराज रूल कर रहे थे इस प्रकार से। लेकिन भगवान के प्रति जो तीव्रता थी, तीव्र उनको चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहते थे। तो भरत महाराज इमीडिएटली बहुत ज्यादा समय तक राज्य नहीं किए, वो यंग युवा ही थे, और जो है राज्य को त्याग देते हैं और वन में चले जाते हैं, आश्रम बना करके वो उनके भजन में लग जाते हैं। ऐसी स्टेज में थे, और इस प्रकार से भजन करते करते भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए, निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव। तो भाव के स्टेज में आकर के वो चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण करते थे, नाम जप करते थे। और कभी कभी उनको जो है अश्रुधारा कंप, रोमांच कंप, शतरंग भाजो, ऐसा मैं फील करते थे, भगवान के प्रेजेंस को महसूस करते थे। यानी इस स्टेज पे पहुंच गए थे। लेकिन इस स्थिति पे पहुंचने के बाद भी, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी प्रेम भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंचे थे, तो फिर एक हिरण से आसक्त हो जाते हैं। पूरा पृथ्वी का राज्य छोड़ गए, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, और मृत्यु के समय फिर जो है उनका हिरण का ही स्मरण हुआ, और इसलिए उनको हिरण का जन्म प्राप्त करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए समर्पण किया था, इसलिए वो व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो हिरण के हरे राम, राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इंटरनेट एक का एक थोड़ा मोबाइल इश्यू हो गया। एक मोबाइल भी रखा करिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है ना, बाहर है जब जब तक वहाँ पे वो हाँ, नहीं मोबाइल भी। मोबाइल भी रखा हूँ, दोनों इंटरनेट है, दोनों को ट्राई किया, लेकिन वापस एक तीसरा भी मंगवाया हूँ मैं। आ अभी रही ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। अभी ठीक है। ओके ओके। तो इस प्रकार से भरत महाराज जो है, क्योंकि उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया और भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया, लेकिन फिर भी आसक्ति, कुछ आसक्ति होने के कारण भविष्य में वो जो वापस से उनको हिरण का जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान भूले नहीं। और भगवान उनको हिरण के शरीर में रहते हुए उनको पूरा स्मरण था कि किस प्रकार से उनको पिताजी ने शिक्षा दिया था, आध्यात्मिक शिक्षा, भक्ति कैसे करना है। इसलिए हिरण रह करके भी वो वास्तव में भगवान का निरंतर फिर चिंतन करते रहते थे, और साधु लोग के आश्रम के आसपास ही रहते थे, उनका उच्चेश प्रसाद खाते थे और वहीं रहते थे। और इस प्रकार से जो प्रारब्ध के कारण जो हिरण का शरीर मिला, वो अवधि सम कंप्लीट करने के बाद जब हिरण के शरीर में उनका मृत्यु होता है, तो इस बार अब वो एक ब्राह्मण के रूप में वापस से जन्म लेते हैं, जिनको जड़ भरत के नाम से जाना गया। और उस वक्त वो पूरी तरह से विरक्त, पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं संसार से, अपूर्ण रूप से भगवान के प्रेमा भक्ति के स्तर पे स्थित होकर के जो है भगवान का भजन करते हैं। रख दीजिए, अभी चल रहा है। तो इस तरह से भरत महाराज का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें पतन होने के बाद भी वो भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, केवल और केवल इस योग्यता के कारण कि उन्होंने भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रख करके जो है सब कुछ त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने स्वधर्म को भी त्याग करके भगवान को प्राप्ति के लिए वो चेष्टा किए थे। इसी तरह दूसरा उदाहरण है
Similarly, Chitraketu also fell down due to his offenses at the feet of Shiva. But in spite of all this, the stress is given here to surrendering unto the lotus feet of the Lord, even if there is a chance of falling down, because even though one falls down from the prescribed duties of devotional service, he will never forget the lotus feet of the Lord. तो इसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है। चित्रकेतु महाराज भी भगवान के महान भक्त हैं और ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे। नारद मुनि के शिष्य हैं। नारद मुनि के शिष्य शिक्षा प्राप्त करके भक्ति करके चित्रकेतु महाराज ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि डायरेक्ट भगवान संकर्षण का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। भगवान संकर्षण से वो जो है कथा, भागवत कथा श्रवण की और इस स्तर के शुद्ध भक्त थे। लेकिन फिर भी भगवान शिव के प्रति अनजाने में किए हुए अपराध के कारण उनका पतन हुआ। पतन भौतिक रूप से हुआ, आध्यात्मिक रूप से नहीं हुआ। भौतिक रूप से मतलब उनको जो है असुर का शरीर प्राप्त करना पड़ा, माता दुर्गा ने उनको श्राप दे दिया था। हाँ। लेकिन ऑफ कोर्स आध्यात्मिक रूप से पतन नहीं हुआ था, तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे उसी स्थिति में वो बने रहे। और फिर वृत्रासुर का शरीर प्राप्त करके भी वो अपने पूर्व जन्म के जो किए हुए भक्ति है उसको भूले नहीं। और इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है तब भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से उनका जो चेतना है फिक्स्ड है। इंद्र आकर के उनके गर्दन को काट रहे हैं वज्र से। इंद्र वृत्रासुर के गर्दन को काट रहे थे और ऐसे करने में उनको 1 साल लग गया। 1 साल तक इतने महान असुर बने थे वो। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जब ऐसी स्थिति आई, इंद्र प्रयास कर रहे हैं गर्दन काटने का, 1 साल तक काटते रहे, वो पूरी तरह से समाधि में चले गए, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण कर रहे हैं। और कुछ आचार्य बताते हैं कि वास्तव में वो वहां पे थे ही नहीं, ऑलरेडी वो जो है भगवान के वैकुंठ धाम जा चुके थे। इंद्रदेव तो बस उनका जो है दाह संस्कार कर रहे थे। तो इस तरह से तो प्रायः तो ये चित्रकेतु महाराज से ये शिक्षा मिलती है कि जो भी सिंसियरली, ईमानदारी से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहते हैं, लेते हैं और समर्पण कर देते हैं। लेकिन कुछ कारणवश ये भौतिक जगत ऐसा है कि कुछ न कुछ अपराध या पाप होते हैं। यहाँ तक कि वैष्णव अपराध भी कई बार हो जाता है। तो कुछ भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभु जी, मेरे इतने अनर्थ हैं कि मैं बार बार वैष्णव अपराध कर देता हूँ, मेरा इच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं भक्तों के संग में नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही है कि हमको भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश, जैसे किसी का बहुत स्वभाव होता है क्रोध करने का, तो क्रोध करने के कारण परिस्थिति कभी ऐसी हो जाती है, तो अभी बाहर रहेगा तो बाहर के लोगों को क्रोध करेगा, वैष्णव के बीच में रहेगा तो कभी कभी वैष्णवों के बीच भी गुस्सा कर देता है। लेकिन अगर वो सिंसियरिटी है, उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये मेरे अनर्थ हैं और ना चाहते हुए भी कभी कभी परिस्थितिवश मैं क्रोधित हो जाता हूँ किसी भक्त के ऊपर, तो ये अपराध जाने अनजाने में हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान उसकी सुरक्षा कर देंगे अगर वो भक्तों के संग में रह करके भक्ति करता रहेगा। ये चित्रकेतु महाराज के प्रसंग से पता चलता है कि हालांकि वो जानबूझ के नहीं किए थे, अनजाने में। और भगवान शिव कोई अपराध भी नहीं लिए, लेकिन माता दुर्गा ने अपराध ले लिया। तो अनजाने में ये अपराध हुआ जिसके कारण उनको भौतिक रूप से पतन हुआ, यानी असुर का शरीर भी प्राप्त करना पड़ गया। लेकिन फिर भी भगवान उनको सुरक्षा प्रदान किए और वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी भक्ति से पतन हो जाए या कभी अपराध हो जाए, फिर भी भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक कंडीशन है कि जानबूझ के नहीं करना चाहिए। जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और अपने आप को जानते हैं कि ये पाप कर्म है, इसमें जाने से हम भक्ति से विचलित हो सकते हैं। तो फिर वहां पे हम सच में डेविएट हो सकते हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी भौतिक जगत ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ आ सकती, तो भरत महाराज का उदाहरण उसके लिए है। एक्सीडेंटल अटैचमेंट, एक्सीडेंटल फॉल डाउन है वो, ना चाहते हुए भी। तो और दूसरा चित्रकेतु महाराज के उदाहरण है कि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था, भगवान शिव का निंदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में ये अपराध हुआ। तो ये दोनों ही कंडीशन में भगवान उनको जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं और वापस से भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो जाते हैं। Once engaged in the devotional service of the Lord, one will continue the service in all circumstances. In the Bhagavad Gita, it is said that even a small quantity of devotional service can save one from the most dangerous position. There are many instances of such examples in history. Ajamila is one of them. Ajamila in his early life was a devotee, but in his youth he fell down. Still, he was saved by the Lord at the end. ऐसे तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है अजामिल का।
तो इसलिए अगर कोई भी भक्त है, श्रद्धा रख करके एक बार भी अगर समर्पण कर देता है, सिंसियरली भगवान को समर्पित करता है, यानी भगवान के समर्पण करने का मतलब क्या है? ये समर्पण मतलब बस ये नहीं कि ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाता है। एक गृहस्थ भी है, वो भी समर्पित कर सकता है। यानी अगर उसके हृदय में भाव है कि मैं, मेरा जो कुछ भी है कृष्ण की सेवा के लिए है, और वो खुद भी पर्सनल जो भजन में अपने आप को लगा देता है, और भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो आवश्यकता होती है वो करने के लिए तत्पर रहता है, तो उसको भी बोला जाता है कि समर्पण कर दिया। तो इस प्रकार का समर्पण करने के पश्चात, जैसे अजामिल, अजामिल भी गृहस्थ था, चित्रकेतु महाराज भी गृहस्थ थे, और भरत महाराज भी गृहस्थ थे। लेकिन भरत महाराज तो खैर त्याग किए, संन्यास लिए। लेकिन चित्रकेतु महाराज और अजामिल ये तो गृहस्थ थे, अपूर्ण रूप से समर्पित थे भगवान को, गृहस्थ में रहते हुए भी। लेकिन इनका किसी कारणवश फॉल डाउन हुआ। हाँ, चित्रकेतु महाराज का फॉल डाउन नहीं हुआ, उन्होंने अनजाने में अपराध हुआ, तो इसलिए उसको फॉल डाउन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। मटेरियल एक्सटर्नली फॉल डाउन बोल सकते हैं। लेकिन अजामिल का तो फॉल डाउन हो गया एक्चुअली में। अजामिल शुद्ध ब्राह्मण थे, भगवान नारायण का पूजा करते थे, पिताजी उनको, पिताजी के गाइडेंस में रह करके, और गृहस्थ थे। उनकी जो है धार्मिक पत्नी थी। हाँ, लेकिन वो सब के बावजूद भी जो है किस प्रकार से एक वैश्या से आकर्षित होकर के फिर वो वैश्या से विवाह कर लेते हैं, और अपने पत्नी और माँ बाप को त्याग देते हैं। और इस प्रकार से फिर पूर्व उस वैश्या वैश्या की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर उनको चोरी, डकैती, मर्डर सब करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पूरा जीवन फिर पापमय चला में हो जाता है। लेकिन वो भी जो है, क्योंकि पूर्व में उन्होंने किया था भक्ति, तो जो भी भक्ति किया था समर्पित भाव से, तो वो भक्ति उनको जो है प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। भगवान कृपा करके फिर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि अंत अंत काले च माम एव स्मरण, कि आखिरी समय में भगवान के कृपा से उनको जो है भगवान का स्मरण होता है। फिर उनको दोबारा चांस मिलता है, सेकंड चांस। क्योंकि वो जो आखिरी समय में, क्योंकि पाप पाप युक्त जीवन व्यतीत किए थे, तो इसलिए अंतिम समय में शुद्ध नाम जप नहीं कर पाए, नामाभास जप किए थे। तो नामाभास जप करने के कारण वापस से उनको सेकंड चांस, दोबारा मौका मिला। अब उस वक्त पे जब दोबारा मौका वो प्राप्त किए, तो पूरी तरह से पाप के कार्यों को, और पुण्य भी, पाप पुण्य दोनों, स्वधर्म को ही त्याग दिए, और घर छोड़ करके चले हरिद्वार। हरिद्वार जा करके वहां पे शुद्ध भक्तों के संग में रह करके श्रवण कीर्तन किए, और फिर पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद फिर वहां से वैकुंठ धाम की तरफ गमन करते हैं। जिस प्रकार से ये यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि बिना संशय के हमको भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, समर्पण के भाव को विकसित कर लेना चाहिए। तो निश्चित रूप में भगवान हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे ही करेंगे। इवन दो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल, अचानक से या ना चाहते हुए कभी कुछ अपराध या पतन होने का चांस रहेगा भी, हो भी जाता है तो भी भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एक और विशेष बात है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, कि अगर कोई प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करता है, तो ऐसी स्थिति आती भी है कि हो सकता है उसका पतन हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कभी विचलित या पतित पतित नहीं होगा, अगर वो प्रभुपाद जी के जो नियम, स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम बताए गए, उसको पालन करता है। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।